इस साल हमें यूएफसी की तरफ से काफी एक्साइटिंग और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स देखने को मिले एंड आज हम 2021 में होने वाली टाइटल फाइट अपसेट्स के बारे में ही बात करेंगे, जहां अंडरडॉग्स ने ना सिर्फ फैंस को इम्प्रेस किया बल्कि अपने टाइटल कंटेंडर होने को इम्प्रेसिंग वे में प्रूव भी किया। स्टार्टिंग विद एन ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ आल्जो, यूएफसी 259 में पीटर यान और अल्जामेन स्टर्लिंग का बैंटमवेट टाइटल बाउट हुआ, जहां स्टर्लिंग प्लस 125 से अंडरडॉग था एंड इंक्लूडिंग मी सब यही समझ रहे थे कि यान ये फाइट जीत जाएगा। फाइट के 4th राउंड तक तो यान डोमिनेट वे में स्टर्लिंग से जीतता ही रहा, लेकिन इन द 4th राउंड एक इलीगल नी की वजह से पीटर यान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंड ऑफिशियली स्टर्लिंग फाइट एंड टाइटल दोनों जीत गया। ये काफी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था क्योंकि फैंस के अकॉर्डिंग इस फाइट को नो कंटेस्ट में एंड कर दिया जाना चाहिए था। UFC 259 के मेन इवेंट में अडेसानिया वर्सेस जॉन ब्लैकोविच की फाइट भी हुई, जहां अडेसानिया मूव अप करके लाइट हैवीवेट डिवीजन में टाइटल फाइट लड़ने आया था। उस वक्त अडेसानिया अनडिफीटेड था एंड ये फाइट जीतने के लिए फेवरेट भी था, जबकि ब्लैकोविच प्लस 210 से अंडरडॉग था, बट अपनी रेसलिंग एंड टेक डाउन्स की वजह से ब्लैकोविच ने ये फाइट यूनानिमस डिसीजन से जीत ली एंड लाइट हैवीवेट टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया। UFC 263 के को मेन इवेंट के लिए डेविसन फिगरेडो वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो का रीमैच बुक किया गया। इनकी फर्स्ट फाइट काफ़ी एक्साइटिंग थी मगर दैट एंडेड एज अ ड्रॉ एंड रीमैच के लिए सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार फिगरेडो टाइटल नॉकआउट से ही डिफेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट फाइट में फिगरेडो के पॉइंट डिरेक्शन की वजह से फाइट ड्रॉ हुई थी, वरना वो फाइट भी फिगरेडो जीत ही जाता। सेकेंड फाइट में मोरेनो प्लस 205 से अंडरडॉग था। 2 राउंड्स तक फाइट काफी कम्पिटिटिव जाती रही एंड मोरेनो ने ऑलमोस्ट दोनों राउंड्स ही जीते एंड थर्ड राउंड में रेयर नेकेड चोक के थ्रू फिगरेडो को सबमिट कर दिया एंड फ्लाइवेट टाइटल अपने नाम किया। पर्सनली ये मोमेंट मेरे लिए इस साल का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट भी था। UFC 267 के मेन इवेंट के लिए लाइट हैवीवेट टाइटल फाइट हुई, जहां चैंपियन जॉन ब्लैकोविच ने ग्लोवर टेशेरा को फेस करना था। एवरीवन वाज थिंकिंग कि जॉन अगर अडेसानिया को हरा सकता है तो टेशेरा के अगेंस्ट भी फाइट जीतना इतना मुश्किल टास्क ना होगा, और कुछ फैंस तो टेशेरा को उसकी एज की वजह से अंडर एस्टिमेट भी कर रहे थे। ग्लोवर टेशेरा उस फाइट में प्लस 165 से अंडरडॉग था, बट फाइट के सेकंड राउंड में ही जॉन ब्लैकोविच को रेड नेकेड चोक के थ्रू सबमिट करके सिर्फ लाइट हैवीवेट टाइटल ही अपने नाम नहीं किया बल्कि UFC हिस्ट्री का सेकंड ओल्डेस्ट चैंपियन भी बना। अब इसकी फाइट मोस्ट प्रोबेबली जीरी प्रोकास्का से होगी, जो काफी एंटिसिपेटेड फाइट है एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट। UFC 261 के को मेन इवेंट में चैंपियन विली जैंग का मुकाबला रोज नवाजुनस से होना था। इस फाइट में थग रोज प्लस 170 से अंडरडॉग थी, जो कि ऑब्वियस सी बात ही थी क्योंकि जैंग अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट पाउंड फॉर पाउंड फाइटर थी। UFC में अनडिफीटेड होने के साथ साथ वो ओवरऑल 21 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर भी थी, बट फाइट के अर्ली मोमेंट्स में ही रोज ने हेड किक के जरिए जैंग को नॉकआउट कर दिया एंड टाइटल जीत गई। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसे ईयरली स्टॉपेज कह के क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, बट देन इनके रीमैच जो कि UFC 268 के को मेन इवेंट में हुआ, वो भी रोज दोबारा यूनानिमस डिसीजन से जीत गई थी विद नो डाउट्स लेफ्ट। UFC 269 के मेन इवेंट में डस्टिन पोरियर का मुकाबला चार्ल्स ओलिवेरा से हुआ फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप। पोरियर रिसेंट ईयर्स में सिर्फ खबीब के अलावा कोई भी फाइट नहीं हारा था एंड कॉनर मैकग्रेगर को हराने के बाद कोई भी डाउट बाकी नहीं रह जाता एंड मोस्ट फैंस की यही एक्सपेक्टेशन थी कि पोरियर ये फाइट भी जीत जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ओलिवेरा इसलिए चैंपियन बना क्योंकि पोरियर ने टाइटल फाइट डिक्लाइन करके मनी फाइट पिक की एंड दैट वाज अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर। ओलिवेरा इस फाइट में प्लस 145 से अंडरडॉग था। ये फाइट काफी हाई पेस फाइट थी एंड फर्स्ट राउंड में ही गेस किया जा सकता था कि ये फाइट डिसीजन के थ्रू एंड नहीं होगी। सेकंड राउंड में स्टैंडर्ड रेयर नेकेड चोक के थ्रू ओलिवेरा ने पोरियर को सबमिट कर दिया एंड अनडाउटेडली डिजर्विंग चैंपियन होने का सबूत दिया। अब बात करते हैं इस साल होने वाले सबसे बड़े अपसेट के बारे में। ये फाइट ना कि 2021 बल्कि UFC हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट था। UFC 269 के को मेन इवेंट में वुमेन्स पाउंड फॉर पाउंड क्वीन अमंदा नूनेस का बैंटमवेट टाइटल बाउट हुआ जूलियाना पीनिया से। पीनिया इस फाइट में प्लस 500 से अंडरडॉग थी क्योंकि अपनी रिसेंट फाइट्स में वो 1 लॉस और 1 विन के रिकॉर्ड से ही आ रही थी एंड अकॉर्डिंग टू सम वो टाइटल मैच डिजर्व भी नहीं करती थी। फाइट का फर्स्ट राउंड तो एज एक्सपेक्टेड नूनेस ने जीत ही लिया, लेकिन सेकंड राउंड काफी शॉकिंग था क्योंकि पीनिया के जैब्स ने सबको हैरान कर दिया एंड फॉलोइंग दैट टेक डाउन करते हुए रेयर नेकेड चोक के जरिए अमंदा नूनेस को सबमिट कर दिया, which was one of the most shocking moment in UFC history. I hope UFC इनका रीमैच बुक करेगी क्योंकि काफ़ी एनालिस्ट एंड जूलियाना पीनिया के कोच का ये भी कहना है कि नूनेस ने पीनिया को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, जो कि इसकी हार की वजह भी हो सकता है। अगर आपको न्यू आने वाली फाइट्स के बारे में अपडेट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।